हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 8। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों त्रिभुज और उसके गुण। यहाँ पे हमें एक प्रश्न पूछा गया है, मैं कौन हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। मैं होता हूँ प्रायः झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हुआ, माँ की सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में या फिर राजा के क्राउन में। यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे झोपड़ी में, छत में कैसा डिज़ाइन दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पुल में भी डिज़ाइन दिखाया गया है, सैंडविच में भी एक डिज़ाइन दिखाया गया है, राजा के ताज में भी एक अलग से डिज़ाइन बना हुआ है और पिरामिड्स में भी एक डिज़ाइन बना हुआ है। यह है बच्चों त्रिभुज का आकार। इसमें हमें बताया गया है 3 असंरेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर न हों। ए, बी और सी को कागज़ पर बनाएं व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिली? तो बच्चों यह हमें एक त्रिभुज की आकृति मिलती है। यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए। शीर्ष ए बी और सी। कौन है इसमें बच्चों? एंगल ए या फिर एंगल बी ए सी, एंगल बी या फिर एंगल ए बी सी, एंगल सी या फिर एंगल बी सी ए। इसका हमें बताया गया बच्चों माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष या उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़ता है। एडी, बीसी और सीएफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिका हैं। यहाँ पे दिखाया गया बच्चों हमें माध्यिका एडी, बीई और सीएफ। यह बच्चों एक बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य को जोड़ते हैं। इसके बाद शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड, जिसमें कि वह दूसरी भुजा पर जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद बच्चों हमें एक प्रश्न दिया गया है, सोचें क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? और इसमें दूसरा भाग है माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? तो इसके पहले भाग का उत्तर आप लिख सकते हैं हाँ। दूसरे भाग, क्या माध्यिका और शीर्ष लंब में कोई अंतर है? तो उसमें आप लिख सकते हैं हाँ। और इसके बाद आप बता सकते हैं माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होते हैं। माध्यिका में लिख सकते हैं आप त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर उसके मध्य बिंदु को जोड़ता है। और शीर्ष लंब में लिख सकते हैं त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद बच्चों हमें बोला गया है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाए। शीर्ष आर पर बना कोण एंगल पी आर एस बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण एंगल पी आर एस का आसन कोण बताओ। अब काट कर या अक्ष ट्रेस को पे लेकर पी तथा क्यू सम्मुख अनंत कोण को संलग्न कर आर को ढका। आप देखेंगे एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज था पी क्यू आर, इसमें हमने क्यू आर को एस तक बढ़ाया और यह जो कोण है यह आपका बाह्य कोण कहलाता है। इसका बच्चों जोड़ कितना होता है? एंगल पी जमा एंगल क्यू के बराबर, यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर। और इसे आप लिख सकते हैं एंगल पी आर एस बराबर एंगल पी जमा एंगल क्यू। एंगल पी आर एस बाह्य कोण, एंगल पी जमा एंगल क्यू है सम्मुख अनंत कोण। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का माध्य बिंदु डी है। तो इसे हमें ज्ञात करना है पी एम क्या है, पी डी क्या है और क्या क्यू एम बराबर एम आर है। साथ में एंगल पी एम आर कितना होगा। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे m जो है वह इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, परंतु m मध्य पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मध्य बिंदु d है। यहाँ पे बच्चों उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे शीर्ष लंब होगा आपका pm और माध्यिका होगी आपकी pd, क्योंकि d आपका मध्य बिंदु है और m आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये आपका होगा शीर्ष लंब। इसके बाद बच्चों क्या QM बराबर MR है? तो नहीं, क्योंकि M बच्चों मध्य बिंदु नहीं है, तो इसलिए QM बराबर MR नहीं होगा। एंगल PMR कितना है बच्चों? जैसे कि आपने देखा कि PM हमारा शीर्ष लंब है, वह 90 डिग्री का कोण बनाता है QR के ऊपर, तो वह होगा 90 डिग्री। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एंगल QPR के सम्मुख भुजा का नाम बताओ। तो बच्चों इसका उत्तर है भुजा QR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में अज्ञात अंतः कोण Z का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें बाह्य कोण बताया गया 115 डिग्री, अंतः कोण में से एक को बताया गया 50 डिग्री और दूसरा हमें ज्ञात करना है।
तो आप यहाँ पे पहले तो इन भुजाओं के नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे एंगल ACD जो आपका बाह्य कोण है वह बराबर होगा एंगल CAB जमा एंगल ABC। अब 115 डिग्री तो हमें बाह्य कोण का बताया गया है और एक अंतः कोण का बताया गया वो 50 डिग्री है, दूसरा है Z। तो यहाँ पे आ जाएगा 115 डिग्री बराबर 50 डिग्री जमा Z। तो इससे आपका Z निकल के आ जाएगा 65 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है जो है x। तो हमें पता है बच्चों बाह्य कोण कितना होता है, अंतः कोणों के जोड़ के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ACD बराबर एंगल CAB जमा एंगल ABC। यहाँ पे बच्चों मैंने अपने त्रिभुज की तीनों कोणों को नाम दिया है A, B, C और बाहर वाले कोण को नाम दिया है D। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नाम इस्तेमाल किए हैं। तो बाह्य कोण x हो जाएगा बराबर 50 जमा 70 डिग्री। तो x निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाली 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं 5 त्रिभुजाकार वस्तुएं हैं। पहला गोदाम की छत, दूसरा सैंडविच, इसके बाद तीसरा ट्रैफिक सिग्नल, चौथा पिरामिड और पांचवा पुल। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।